ब्लॉकचेन की जो हमारी क्रिप्टो की जो दुनिया है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर दिन नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ब्लॉकचेन के बारे में सुना है जो लाइटनिंग स्पीड से ट्रांजैक्शन करे, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड हो जी, ऑलमोस्ट ज़ीरो गैस फीस हो, और जिसे बनाया हो फॉर्मर फेसबुक इंजीनियर ने? समझ रहे हैं, फेसबुक का जो इंजीनियर है फॉर्मर, यानी कि उसने अब फेसबुक छोड़ दी, तो उस बंदे ने आप देख सकते हैं कि एक ऐसी ब्लॉकचेन को आप देख सकते हैं इन्वेंट किया, यानी कि बनाया है, उसकी प्रोग्रामिंग की है। नाम है जी उसका सुई। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जी सुई इतना इम्पोर्टेंट इस वक्त क्यों हो जाता है, क्या क्या है जी इसके एडवांटेज, क्या इसको अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से हम करेंगे डिस्कस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जी। जस्ट आपकी नॉलेज के अंदर भी इजाफा होगा, आपको पता चलेगा कि ये जो इतना बड़ा जो इकोसिस्टम है जी ब्लॉकचेन का, नंबर ऑफ आप देख सकते हैं लेयर 1 की ब्लॉकचेन है जी। सबसे पहली ब्लॉकचेन इथेरियम, उसके बाद आप देख सकते हैं नैरेटिव चेंज हुआ, किसी में कुछ कमियां होती हैं, किसी में कुछ कमियां होती हैं, उन कंपनियों को सॉर्ट आउट किया जाता है जी एक नई ब्लॉकचेन बनाकर। जैसे कि आपको पता है कि इथेरियम की ब्लॉकचेन, उसका नेटिव टोकन ईथर हमारा, ठीक है, इथेरियम ईटीएच जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन सुई की ब्लॉकचेन और उसका जो नेटिव टोकन है वो है जी सुई। यानी कि कोई भी अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन आपको करनी है जी सुई की ब्लॉकचेन के ऊपर या उनके इकोसिस्टम के ऊपर, तो आपके पास सुई टोकन यानी कि कॉइन होना चाहिए जी। जो ब्लॉकचेन होती है उसका अपना खुद का जो नेटिव जो कॉइन्स होता है वो होता है जी मेन, ठीक है। बाकी उसके ऊपर जो अलग जो टोकन बनते हैं वो उसके किराएदार होते हैं, यानी कि मकान मालिक एक चीज़ हो गया जी, वो पार्टिकुलर आप देख सकते हैं। जैसे बीएनबी क्या है जी, एक प्रॉपर्टी का मालिक है जी बीएनबी, पूरा एक इकोसिस्टम है जी, उसका एक नेटिव टोकन है जी बीएनबी जिससे वो रिप्रेजेंट की जाती है। बाकी आप देखेंगे जी बेबी डॉज हो गया, आप देख सकते हैं फ्लॉकी हो गया, ठीक है, और भी ना जाने कितने, ये सब क्या है जी उसके किराएदार हैं, यानी कि उसको एज ए टोकन कॉइन, जिसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन, टोकन किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ एक टोकन बनी, ठीक है। यानी कि एक फ्यूल है जी, ईंधन जिसको हम कहते हैं जी, उसके थ्रू ही वो ब्लॉकचेन चलती है। समझ में आ रहा? कोई भी आपको ट्रांजेक्शन करनी है जी एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपके पास वो नेटिव टोकन होना चाहिए जी। अगर आप फ्लॉकी आपने बाई किया है जी, ऑन चेन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास बीएनबी होगी, तभी आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर फ्लॉकी के जो टोकन है उनको भेज पाएंगे। अगर आपके पास बीएनबी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे ही सुई की ब्लॉकचेन है, सुई के ऊपर कोई भी आपको काम करना है जी, डैप्स के ऊपर जाना है जी, कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी है, ठीक है, तो उसको यूज़ करना है या कोई टोकन क्रिएट करना है, तो आपके पास सुई का पार्टिकुलर नेटिव कॉइन होना चाहिए, अदरवाइज आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात। तो इसको बनाने का मकसद क्या था जी? एक तो बहुत तेज़ हो जी, बहुत तेज़ चलती हो, जाहिर सी बात है तेज़ चलती है। हाईली स्केलेबल हो, स्केलेबल मतलब कि कल की डेट में अगर इसके ऊपर नेटवर्क आ जाए जी, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए जी। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि 1 लाख ट्रांजेक्शन हो रही है जी फॉर एग्जांपल, तो कल की डेट में अगर 10 लाख की ट्रांजेक्शन होंगी तो ये क्या नेटवर्क इसको हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या आप देख सकते हैं नेटवर्क बिल्कुल हैंग हो जाएगा जी, ट्रांजेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं देर होने लगेगी। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन किया जाता है जी। तो ये हाईली स्केलेबल है जी, जैसे हमारा आप देख सकते हैं सोलाना। इथेरियम क्या है जी? हाईली स्केलेबल नहीं है। अगर इथेरियम के ऊपर एकदम ट्रैफिक आ जाता है जी सिर्फ इथेरियम की ब्लॉकचेन के यानी कि लेयर 1 के ऊपर, तो आप देखेंगे कि काम बहुत स्लो होता है जी। उसी को दूर करने के लिए आप देख सकते हैं कि लेयर 2 प्रोजेक्ट निकल कर सामने आया, मेटिक आया जी, ऑस्मोसिक आया जी, आर्बिट्रम आया, तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं। और साथ में होती है जी इंपॉर्टेंट उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, उसके अंदर कॉस्ट कितनी लग रही है। ट्रांजेक्शन तो फास्ट है लेकिन उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है जी, आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर भेज रहे हैं तो ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो आज के ज़माने में आप देखेंगे एक तो सुपर फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, हाईली स्केलेबल होनी चाहिए, और जो ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट है जी एक ट्रांजेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह करने की, तो वो बहुत कम, इसलिए आप देख सकते हैं सुई इतना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जी इस वक्त। और साथ में अगर आप देखेंगे इसकी जो ट्रांजैक्शन है एक तो फास्ट है ही, और आप देख सकते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन भी होती है, यानी कि एक ही वक्त में कई सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक हाईवे है, हाईवे पे आप देख सकते हैं 4 लेन का हाईवे है जी, 3 लेन का हाईवे है जी, 6 लेन के हाईवे होते हैं। हाईवे होता है जी एक, लेकिन आप देख सकते हैं एक ही वक्त में आप देख सकते हैं 6 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं जी, ठीक है। उसके पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हैं, उसके आगे हैं, बट एट ए टाइम
साइमल्टेनियसली उस पार्टिकुलर बैंडविड्थ को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं 6 कारें चलती हैं। तो ऐसे ही क्या है जी, सुई के अंदर भी आप देख सकते हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती हैं जी साइमल्टेनियसली, इसलिए आप देख सकते हैं स्पीड और भी तेज़ बढ़ जाती है। एक तो तेज़ है ही, और आप देख सकते हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती हैं जी। और आप देखिए जी, 1 सेकेंड के अंदर आप देख सकते हैं 2,96,000 ट्रांजेक्शन। ठीक, सुई के ऊपर, सोल के ऊपर आप देख सकते हैं इसकी आधी भी नहीं है जी। आवे के ऊपर आप देख सकते हैं उसकी बहुत कम, और इथेरियम को तो आप देख सकते हैं कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं तो कितनी फास्ट स्पीड हो जाती है। और इन दी फॉर्म ऑफ सेकेंड आप देख सकते हैं 400 मिली सेकेंड के अंदर, समझ में आ रहा है, तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने का मादा है जी इसके अंदर। साथ में अगर आप देखेंगे, आप स्टैकिंग के ऊपर अपने सुई टोकन को लगा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होती है जी। गवर्नेंस डाओ जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है जी आपके पास कितने सुई टोकन है जी। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप देख सकते हैं स्पीड भी मायने रखती है जी, स्केलेबिलिटी भी मायने रखती है। ठीक है, गेमिंग का सेक्टर हो गया तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त निकल कर सामने आएगी। एनएफटीज भी आप इसके ऊपर मिल्ड कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की सर्विस, वेब 3 की दुनिया के अंदर आप काम कर सकते हैं जी, सोशल मीडिया, ठीक है, और कंटेंट प्लेटफॉर्म के लिए आप देख सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको लें या नहीं लें। ठीक है, तो अगर बात करेंगे जी इसकी फ़ायदे, तो मैंने आपको बताया जी सॉलिडिटी में जी, फेसबुक एम्प्लॉयज़ ने आप देख सकते हैं इसको क्रिएट किया है जी, फास्ट है, स्केलेबल है जी, लो कॉस्ट है जी। मार्केट के अंदर देख सकते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है, लेकिन अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है जी। अगर आप देखें तो थोड़ा नया प्रोजेक्ट है जी, नया। और मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं जी कंपटीशन बहुत है जी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सोलाना आप देख सकते हैं ज़बरदस्त टक्कर देता है जी सुई को। ठीक है, उसका आप देख सकते हैं इकोसिस्टम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा। सुई की अगर मार्केट स्टैटिक्स की बात करेंगे तो नंबर 13 के ऊपर है जी, समझ रहे हैं। 13 नंबर की क्रिप्टो करेंसी है जी, 80 मिलियंस ऑफ आप देख सकते हैं टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं जो लिस्टेड हैं जी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो टॉप आप देख सकते हैं 20 के अंदर ये शामिल है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट वजह ये हो जाती है कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं जी, बड़ा प्रोजेक्ट है जी। 13 बिलियन की आप देख सकते हैं मार्केट कैप है। टोटल सप्लाई अगर आप देखेंगे 10 बिलियन की, उसमें से आप देख सकते हैं 3.4 बिलियन ही है जी मार्केट के अंदर अभी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई अगर आपको दिखाऊं कि ऑल टाइम हाई था जी इसका $5.35। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नीचे है। ठीक है, और ऑल टाइम लो भी अगर हम दिखाएंगे तो 0.36, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम लो से जो 2 साल पहले था उससे अभी सिर्फ 10 गुना बढ़ा है। तो यानी कि अभी स्कोप है, अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं पोटेंशियल है। भले ही आप देख सकते हैं नया है, लेकिन मार्केट के अंदर टाइम लगेगा जी। इथेरियम को अगर आप देखेंगे तो कई साल हो चुके हैं जी, सोलाना भी देख सकते हैं पुरानी है जी। तो मार्केट के अंदर नया है, कंपटीशन तो आपको देखने को मिलता ही है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं। ठीक है, जो पुरानी जो ब्लॉकचेन है, क्योंकि यूज़र तो आप देखेंगे उनके ऊपर ज़्यादा है, अभी नया है, कुछ फीचर्स हैं जो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं, लेकिन समय तो लगता ही है जी किसी भी चीज़ को पॉपुलर होने में। अब डिपेंड करता है कि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं या शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक स्कोप बन सकता है जी इसके अंदर, अगर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं जी, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं ना कितना नीचे है जी। ऑल टाइम हाई से 30% माल अभी आपको सस्ता मिल रहा है जी। टाइम लगेगा जी, स्लोली आप देख सकते हैं इसके अंदर रैली आती है। ठीक है, कोई इतना फेमस नहीं है जी अभी, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आप देखें तो कोई इतना हाई फाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे जी, और जो ऊपर की जो क्रिप्टो करेंसी है 10 बिलियन का आप देख सकते हैं वॉल्यूम जनरेट होता है, तो वॉल्यूम मार्केट कैप के हिसाब से आप देख सकते हैं कम आ रहा है जी इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर चाहते हैं तो आपको ट्रेंड पता करना पड़ेगा जी, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है जी। 1 घंटे का चार्ट फ्रेम के अंदर आप देखें, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखें, RSI इंडिकेटर को आप थोड़ा सा मॉनिटर करें कि हाँ जी RSI इंडिकेटर कहाँ है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि RSI इंडिकेटर नीचे गया था कि यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लोगों ने बाई कर लिया, लेकिन अभी ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर ही है। जब 50 को क्रॉस करेगा न्यूट्रल होगा, 50 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा 60 के बाद, तो आप देख सकते हैं कि बाइंग आना स्टार्ट हुई। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसके अंदर स्कोप बना हुआ है जी। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक है, आपको इंतज़ार रहना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो तो भैया ढूंढते हैं जी ऐसे टोकन के अंदर जहाँ पर हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो ये नहीं कि सारा पैसा उठाया और तारीफ सुन ली और सब कुछ सुन लिया और सारा पैसा ऐसे कर, नहीं जी।
आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा जी आप अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, टोटल सप्लाई का आप देख सकते हैं जी 10% या 5% ही आप मीम कॉइन के अंदर जाएं। बाकी आप देख सकते हैं जो थोड़े वॉलेटाइल होते हैं जी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर रिस्क भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है, लेकिन रिस्क इतना नहीं होता और रिवॉर्ड भी इतना नहीं होता, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो का 20 से 30% रख सकते हैं। बाकी आपको 50% या 60% ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसा लगाना है जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है जी हमारा इथेरियम और हमारा बिटकॉइंस। तो टोटल पोर्टफोलियो का आप देखेंगे 60% तो आप लगाएंगे इसके अंदर। बाकी रहा जी आपका जो 40% या 30% मिलता है, तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट होनी, ये नहीं कि सारा पैसा 40% सुई के अंदर लगा दिया। आपको सोलाना में भी लगाना है जी, आपको BNB में भी लगाना है, और जो लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर भी लगाना है। बाद में कुछ आपका थोड़ा बहुत अमाउंट रह जाए, जिसको अगर आप 100 फॉर एग्जांपल आपका $1000 का जी पोर्टफोलियो, तो $50 और मैक्सिमम $100 ही आपको मीम कॉइन के अंदर जाने हैं, और $600 से $700 आपको इथेरियम और बिटकॉइंस में लगाना है। बाकी जो बचा आपको ऐसे प्रोजेक्ट तलाश करने जो जिनकी कैटेगरी अच्छी है, जिनका मार्केट के अंदर स्टेटस है, नाम है, अच्छी खासी उनकी रीच है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को भी आप देखें। आपको जो रिस्क लेना है जी मीम कॉइन हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको अपने पूरे टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% ही लगाना है, क्योंकि 5 से $50 भी बनते हैं, $5 के $500 भी बनते हैं। ठीक है, और $5 के आप देखेंगे 5000 क्या $5 लाख भी बनते हैं जी। मीम कॉइन की पावर इतनी है, और मीम कॉइन के अंदर $5 आपके कब जीरो हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा जी। ठीक है, तो रिस्क भी बहुत है और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो वो तो एक आप देख सकते हैं एक गैम्बलिंग टाइप हो गया जी। अगर आपका लक है, लग गया तो आपका चांस निकल गया तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं तो आपके लग गई जी। तो समझ में आया आपको। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है जी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है जी प्राइस इसका, आप देख सकते हैं 3.78, $4 पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, और वॉल्यूम ने सपोर्ट करा। ठीक है, और ये ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको मिलेगा जी इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ है जी इसका। अगर मैं आपको दिखाऊं जी चार्ट के हिसाब से, तो ये आप देख सकते हैं जी इसके हिसाब से ब्रेकआउट के करीब है जी ये। ठीक है, अगर यहाँ से इस लाइन के ऊपर जाता है और इस लाइन को भी क्रॉस करता है, यानी कि अगर ये $4.5 के ऊपर गया, ठीक है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस $5, $5.5, $6, $7 तक भी आराम से जा सकता है। लेकिन कितना वक्त लगेगा डिपेंड करेगा जी मार्केट के अंदर बुलिश अगर ट्रेंड बनेगा जी। पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि वाहवाही होने लगेगी जी। बिटकॉइंस का प्राइस आप देख सकते हैं $150 को पार कर जाए जी। इथेरियम आप देखें कि $5000 को पार कर जाए, तो सुई का आप देखेंगे कि इसका भी ऑल टाइम हाई बन जाएगा जी। ठीक है, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम पर नज़र रखें, RSI के ऊपर नज़र रखें, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, उसके बाद ही आप अपनी एंट्री लें। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं, तो प्राइस को डबल होने के अंदर आप देखेंगे ना, यहाँ से $360 होने में कभी कम से कम इसको 6 महीने लग जाएंगे जी। समझ में आ गया? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।